यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 15.2। सबसे पहले तो आप लोगों को इस प्रश्नावली में जो दे रखा है उन सूत्रों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज आप लोगों को सूत्र समझने हैं और इन सूत्रों को याद करना है। ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो फिर आसानी से आप लोग इन सवालों को हल कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है आपके त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड क्या होता है पहले तो ये देखिए। इसमें क्या है, जैसे ये वृत्त दे रखा है, ये क्या है, एक वृत्त। अब इसमें इसको बोला जाता है चाप। इसको क्या बोला जाता है, पहले एक टॉपिक और समझ लीजिए, चाप। ये जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। अब इसके बीच में अपन ने बिंदु लगाया तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, वृत्त का केंद्र। इनके ये जो दूरियां हैं ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो कहने वाला त्रिज्यीय खंड क्या हुआ, दो त्रिज्या और एक ये, इसको बोलते हैं चाप। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वो कहलाता है त्रिज्यीय खंड। अब इसमें त्रिज्यीय खंड देखो, ये ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। ये छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे, और ये ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहेंगे। तो आपके लिए आपको यहां पर त्रिज्यीय खंड का सबसे पहले तो देखिए, ये जो चाप दे रखी है, ये चाप, इसकी अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या होगा। तो पहला सूत्र है आपके चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क। चाप की लंबाई ये ज्ञात करने का सूत्र है, ये है आपके पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। अगर आप इसको यहां पे 2 लिखते हैं तो यहां 360 लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये पहला सूत्र हो गया, कौन सा, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये तो हो गया चाप की लंबाई। चाप कौन सी है, एक तो ये वाली, इसको बोलते हैं लघु चाप, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो बड़ी है इसलिए इसको दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। और ये जो भाग है ये वाला ओ, ए और बी, इस भाग को कहेंगे त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड की क्या परिभाषा होगी, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ भाग या खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। इसका क्षेत्रफल देखिए, दूसरा आएगा आपके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में कितना, 100, ये आ गया आपके 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना, 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक हुए। इसके बाद में अगला है आपके, वो है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है वो देखिए आप लोग। जैसे ये वृत्त है, अब आपको बता रहे हैं वृत्तखंड। इसमें देखिए क्या है, जैसे ये आपको क्या दे रखा है, एक वृत्त। ये क्या दे रखा है, एक वृत्त। अब इसमें मैं अगर यहां पर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया तो इसको कहते हैं जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। अब ये जीवा देखिए, इसको कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में। एक तो ये भाग हो गया, ये पूरा भाग, और एक ये हो गया नीचे वाला भाग, ठीक है ना। एक तो हो गया ऊपर वाला भाग और एक कौन सा हो गया, नीचे वाला भाग। ये आपको छोटा दिख रहा है और ये क्या है, बड़ा। तो इसको तो बोलते हैं क्या, लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड। और यानी जीवा क्या करती है, किसी वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटती है। छोटा भाग होगा उसको लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे ये तो हो गया आपके लघु वृत्तखंड और ये कौन सा हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। अब मैं इसके क्षेत्रफल का सूत्र बताता हूं आपको। तो देखिए, दो सूत्र अपने पास हो गए, पहला चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तीसरा अब आपके आते हैं, तीसरा और चौथा दो सूत्र हैं। देखो, तीसरा है आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं, प्रश्नावली आपको आसानी से आ जाएगी, क्योंकि 15.2 और 15.3 दोनों में यही सूत्र काम में आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो देखिए, इसका सूत्र आएगा आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे में 2
इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई इसके अंदर, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको दोबारा पढ़ाई जाएगी वो, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का ये जो साइन थीटा का मान, साइन की आपको टेबल आप लोगों को याद होगी, करवाई होगी, नहीं होगी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये सूत्र क्या हुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। एक तो हो गया, ये तो लघु वृत्तखंड का होगा। फिर इसके बाद में चौथा सूत्र है आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा आपके पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो उसको घटा देंगे तो ये आपके आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपके कौन सा टॉपिक, वृत्तखंड। पहला त्रिज्य खंड, चाप की लंबाई, और फिर इसके बाद में हो गया वृत्तखंड। अब इसके बाद में आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश देखिए आप लोगों ने ग्राफ सीखा होगा, तो इसमें देखिए ये जो वृत्त है ये पूरा कोण है 360 डिग्री का, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लोग सीधे सूत्र याद रखेंगे क्या। अब आपके आया सूत्र नंबर कौन सा, पांचवा सूत्र है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और बटे में 4। पाई आर स्क्वायर बटे में कितना, 4। ये आपके आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है आपके, देखिए घड़ी में आप लोगों के जैसे छठा सवाल है, छठा सूत्र जो है उसमें आप लोगों के किस तरीके से करेंगे आप लोग, जैसे घड़ी है, ये घड़ी है, घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा 3 तरीके की सुइयां हैं। एक तो ये छोटी सुई होती है घंटे वाली, दूसरी होती है मिनट वाली सुई, और तीसरी होती है सेकंड वाली सुई जो घूमती रहती है, ठीक है ना। अब ये सुइयां जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लीजिए अपन 1 मिनट में ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए भी आप लोगों को 2 सूत्र याद करने पड़ेंगे। एक तो घंटे की सुई के लिए आप लोगों को सवाल में अगर ये दिया हुआ है कि ये घड़ी के घंटे की सुई इतने मीटर लंबी, इतने सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब आपको त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। तो सबसे पहले तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है इसका मतलब वो क्या है, आपके पास त्रिज्या आ गई। इसके बाद में आप लोगों को 2 सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। घड़ी में 2 सुइयां लेंगे अपन, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। तो क्या लिखेंगे, देखिए घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की कौन सी, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखना है। मिनट की घड़ी अगर आ जाती है तो घड़ी के सवालों में आपको ये आना जरूरी है। फिर इसके बाद में 7वां और लास्ट है आपके घड़ी के घंटे की सुई। घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में, देखिए ये भी 1 मिनट में ही है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से आपके ये 7 सूत्र हुए हैं। इन 7 सूत्रों को आप लोग याद कर लेंगे तो 15.2 और 15.3 दोनों प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पहले आप इनको याद करना, कल आप लोगों को फिर इस पे आधारित सवाल बताए जाएंगे, यानी 15.2 और 15.3, ठीक है। धन्यवाद।